सन 1730, रामनाथपुरम, तमिलनाडु। राजसी परिवार में जन्मी वेलु नचियार एक साधारण राजकुमारी नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने संस्कृत, तमिल, उर्दू और फ्रेंच भाषाओं में निपुणता प्राप्त की। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी और दक्षिण भारत की प्राचीन युद्ध कलाओं में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे न केवल विदुषी थीं, बल्कि एक कुशल योद्धा बनने की दिशा में अग्रसर थीं। वेलु नचियार का विवाह शिवगंगा के राजा मुथुवदुगनाथ पेरिया उड़ैया थेवर से हुआ, परंतु सुख का यह काल अधिक दिनों तक न रह सका। सन 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब आर्काट के साथ मिलकर शिवगंगा पर आक्रमण किया। राजा युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। रानी को अपनी पुत्री के साथ राज्य छोड़ना पड़ा और उन्हें निर्वासन का जीवन बिताना पड़ा। रानी वेलु नचियार ने 8 वर्षों तक विरूपाची में निर्वासन का जीवन बिताया। वहां उन्होंने हैदर अली से सहायता प्राप्त की, मरुदु बंधुओं के साथ मिलकर सेना का गठन किया। उन्होंने महिला सैनिकों की विशेष टुकड़ी बनाई, जिसमें कुइली जैसी वीरांगनाएं शामिल थीं। कुइली रानी की विश्वासपात्र सेना नायिका थीं। उन्होंने ब्रिटिश शस्त्रागार को नष्ट करने के लिए अपने शरीर पर घी डालकर स्वयं को अग्नि में झोंक दिया। यह भारत का पहला ज्ञात आत्म बलिदान था, स्वतंत्रता के लिए जीवन की आहुति। कुइली के बलिदान और संगठित युद्ध नीति से रानी ने शिवगंगा दुर्ग को पुनः प्राप्त किया। यह भारत के इतिहास में एक स्त्री द्वारा ब्रिटिशों से जीता गया पहला युद्ध था। रानी वेलु नचियार ने 10 वर्षों तक शिवगंगा पर न्याय संगत और प्रजाहितकारी शासन किया। उन्होंने महिलाओं को सेना, प्रशासन और विद्या में बढ़ावा दिया। उनकी पुत्री वेल्लाची नचियार को उत्तराधिकारी बनाया। वीरांगना वेलु नचियार को तमिलनाडु में वीरमंगई कहा जाता है। भारत सरकार ने 2008 में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। उनकी गाथा हर भारतवासी के लिए प्रेरणा है कि जब संकल्प दृढ़ हो तो इतिहास भी झुकता है। ऐसी अनकही वीरांगनाओं की अमर गाथाएं सुनते रहिए केवल एंशिएंट टेल्स पर। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।